नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा, सीएम योगी ने यूपी विधानसभा से कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मुख्तार अंसारी किस तरह से मिट्टी में मिला, पूरी दुनिया ने इसकी तस्वीर देखी और अब उसके बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है और ये सपा के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। क्या है पूरी खबर, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ गए हैं। हर्ष जी, पूरा मामला क्या है? एक बार फिर से माफिया के बेटे की कमर टूट गई है। देखिए, वाकई ऐसा देखने को मिल रहा है जब से योगी सरकार आई है। अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी का बेटा है, 2022 में एक रैली के दौरान ये कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अच्छों को देख लेंगे, और उसी हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा उन्हें सुनाई है। और अब्बास अंसारी को लेकर खास तौर पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के खेमे में काफ़ी हलचल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का खेमा हमेशा से माफियाओं के साथ जुड़ा रहा है, कट्टरपंथियों के साथ जुड़ा रहा है। इसलिए इस वक्त समाजवादी पार्टी को काफ़ी दर्द हो रहा है। हालांकि अब्बास अंसारी का मैं जिक्र करूं तो अब्बास अंसारी हमेशा से एक दबंग बनने की कोशिश करते रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। माफिया राज जिस तरीके से अखिलेश के ज़माने में उत्तर प्रदेश में रहा है, तो हमने देखा है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है, उनके बेटे का दबदबा रहा है। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि हेट स्पीच का ये पूरा मामला क्या था। देखिए, हेट स्पीच का मामला ये था, जब 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो रैली हो रही थी और उसमें अब्बास अंसारी की तरफ से खास तौर पर जब मंच पे चढ़ा गया, हालांकि वो सुहेल देव पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, गठबंधन में थे, और उनकी तरफ से खास तौर पर ये कहा गया कि अगर हमारी सरकार आती है, किसी भी गठबंधन में हम रहते हैं, हमारी सरकार आती है तो अच्छों को देख लेंगे। और इस वक्त जो कहीं ना कहीं योगी के साथ हैं, उस वक्त ये कहा गया था जो योगी के साथ है उस पर खास तौर पर कार्रवाई। अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई थी कि इसके बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग किसका कहां होगा ये हम तय करेंगे। वही मैंने कहा ना, दबंग बनने की कोशिश होती थी। माफिया राज जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चल रहा था, मुख्तार अंसारी का जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की तरह उसके बेटा भी बनना चाहता था। उसका बेटा यह चाहता था कि माफियाओं का दबदबा जिस तरीके से नेतागिरी में रहा है अखिलेश की सरकार में, अब मेरा भी दबदबा रहेगा। हालांकि उस समय में हमने देखा कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। लेकिन अगर मैं बात बीजेपी की करूं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई, और खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो ऐसी बात करेगा या तो वो जेल में जाएगा या तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी की मैं अगर बात करता हूं तो समाजवादी पार्टी के नेता हूं या फिर कई माफियाओं के जो वंशज इस वक्त चले आ रहे हैं, वो कम नहीं है, वो अभी भी ऐसे बयान देते हैं, लेकिन कार्रवाई कड़ी होती है, कोर्ट की तरफ से कार्रवाई होती है। हालांकि बीजेपी के नेता हो या कार्यकर्ता हो, मामला दर्ज कराया जाता है। लेकिन ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है हर्ष जी, जब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और 2027 से पहले क्या ये सपा को उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका है? देखिए, समाजवादी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। प्रोफेसर अली खान का मुद्दा तो आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है, लेकिन अखिलेश यादव शायराना अंदाज में ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि किसी के सच बोलने पर भी आज़ादी नहीं है, और तमाम बातें ऐसी हैं जो उनकी तरफ से शायर बन जाते हैं, लेकिन खुलकर उनका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता है कि अगर हमने देश विरोधी ताकतों या फिर उन कट्टर पंथियों का समर्थन किया तो इस वक्त अखिलेश यादव भी फंस सकते हैं, जब योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। और अखिलेश यादव के खेमे में इसलिए खलबली है क्योंकि अखिलेश यादव ने जो 7 माफियाओं का दिया है, माफिया इस वक्त पूरा जेल के अंदर बंद है या तो उनका एनकाउंटर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हम देख रहे हैं, और कुछ लोगों का इसलिए भी मुंह बंद है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का नाम ना सामने आ जाए, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में अखिलेश यादव ने उन लोगों का भी साथ दिया, उन कट्टरपंथियों का भी साथ दिया है जिन्होंने दुष्कर्म तक किए हैं, जिन्होंने ऐसे मामले किए हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें अखिलेश यादव का नाम आ सकता था। इसलिए अखिलेश यादव बंद जुबान में जरूर बीजेपी पर कटाक्ष करते हैं शायराना अंदाज में, लेकिन वो खुलकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला रहा हो, क्योंकि जब अतीक का हमने मामला देखा था तो कैसे अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन कई ऐसी खबरें थी कि अखिलेश यादव की सरकार में ही किस तरीके से लोगों की उठाईगिरी की जाती थी, वो भी उनके माध्यम। उनके अतीक को जब मौत के घाट उतारा गया था, एनकाउंटर हुआ था, तो उसके
उसके बाद उसके घर चले गए थे मिलने उसके वही परिवार से। वही मैं कह रहा हूँ और कि शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने का समय नहीं है अखिलेश यादव के पास। तो अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं उन माफियाओं को। दरअसल उत्तर प्रदेश में होता ये था कि दबंगई होती थी उत्तर प्रदेश में। आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो आप उसे उठा ले जाइए। अखिलेश यादव की सरकार में होता, तो आप अभी भी चेक कर लेंगे तो आपको मिलेगा। आप गूगल मुजफ्फरनगर का एक कांड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो भी वही मैं कह रहा हूं ना कि किस तरीके से अखिलेश यादव अभी भी सरकार में नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में हमने सहारनपुर के अंदर देखा था कि कैसे महासचिव, जो पूर्व महासचिव थी, उनके साथ छेड़छाड़ की गई और अखिलेश यादव के करीबी ने ही छेड़छाड़ की, लेकिन अखिलेश यादव खामोश रहे। इसका क्या मतलब बनता है? क्या अखिलेश यादव माफियाओं का साथ देते हैं? क्या अखिलेश यादव उनका साथ देते हैं जो कहीं उठाईगिरी करते हैं या फिर दुष्कर्म जैसे कांड को अंजाम देते हैं? क्या उनका साथ अखिलेश यादव देते हैं? तो आपको मिलेगा अखिलेश यादव वाकई उनका साथ देते हैं। और अब्बास अंसारी को जब हमने देखा है कि अभी 2 साल की सजा हुई है, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं दर्द अखिलेश यादव का सामने आ जाएगा। अखिलेश यादव ट्वीट कर देंगे और अखिलेश यादव का फिर से शायराना अंदाज आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जनता अब ये समझ चुकी है कि योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश में है। योगी सरकार में तमाम माफियाओं पर कार्रवाई होगी, माफिया जेल में जाएंगे और उनका एनकाउंटर होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर भी योगी आदित्यनाथ का जो हम देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, उस पर भी अखिलेश यादव लगातार झूठी वीडियो वायरल कर देते हैं कभी कभार। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे तमाम जो शकील अकील नाम के व्यक्तियों को लंगड़ा किया गया, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए ना, आप कई और जगह चले जाइए, सहारनपुर चले जाइए, इटावा चले जाइए, वहां पर जो एनकाउंटर हुए हैं वहां पे कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन अखिलेश यादव को वो नहीं दिखेगा। अखिलेश यादव सिर्फ समाज को ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि माफियाओं के खिलाफ योगी काम कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ योगी काम कर रहे हैं और उनके हमदर्द हम बनेंगे, उनके मसीहा हम बनेंगे ताकि 2027 में भला हो पाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो बार बार ये कहते हैं कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने साफ साफ विधानसभा में कह दिया था कि ये लोग जो है सपा के पोषित माफिया हैं। तो एक तरह से ये सिर्फ और सिर्फ सपा की नहीं बल्कि विपक्ष को भी झटका लगेगा, क्योंकि इससे आने वाले चुनाव में तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। राहुल और अखिलेश की जोड़ी यूपी में जरूर है, लेकिन क्या ऐसे फैसले चुनाव पर बहुत बड़ा असर करेंगे? क्योंकि यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत बड़ा होता है और पिछले चुनाव में इसका क्या असर हुआ वो हमने देखा। तो 2027 क्या अखिलेश के हाथ से धीरे धीरे छिटकता जा रहा है? देखिए, छिटकता जा नहीं रहा, अभी से छिटक चुका है। क्योंकि अभी आपने 2 बात की है, गठबंधन की बात की है और आपने कानून व्यवस्था की बात की है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव हमेशा से घिरते रहे हैं। अभी महाकुंभ हुआ था तो योगी सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन 2013 में जब एक समय में महाकुंभ हुआ था तो उसकी कैग रिपोर्ट आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। आजम खान को प्रभारी बनाया, वही मैं कह रहा हूँ, आजम खान को प्रभारी बनाया गया और कैग रिपोर्ट कहती है, हम नहीं कह रहे हैं। आप कैग रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी लापरवाही उसमें हुई थी। और उसके बाद अगर आप एनसीआर में, बार बार डाटा देने की कोशिश इसलिए करता हूं ताकि जनता उसे देखे, समझे कि क्या हम सच कह रहे हैं। आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए, अखिलेश सरकार में क्या हुआ था, योगी सरकार में क्या हुआ है। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव हमेशा से घिरते रहे हैं। बात आपने गठबंधन की तो गठबंधन अभी उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से इमरान मसूद बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी कैसे तय कर लेगी कि हम इतने सीटों पर लड़ेंगे। आप देख लीजिए, अजय राय भी बगावती सुर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर कह रहे हैं। इमरान मसूद का जो कांग्रेस के अंदर कद है और इमरान मसूद जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी हैं, क्या मजाल है कि इमरान मसूद खुद के बलबूते पे ये बात कह सकते हैं? क्या राहुल गांधी ये नहीं कहलवा रहे हैं? क्या कांग्रेस ये नहीं कहलवा रही है? क्योंकि कांग्रेस भी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से हमने बिहार की बात की थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस में है और गठबंधन धर्म वो नहीं निभाना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव से वो सियासी पिच कहीं ना कहीं खिसकती जा रही है। और अखिलेश, हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अखिलेश के मुसलमान कांग्रेस को जरूर वोट दे सकते हैं। और वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब अखिलेश यादव से जो मुसलमान तबका नाराज हुआ है, जिस तरीके से आजम खान नाराज है, हम आजम खान के समर्थक नाराज है, अब मुसलमान सोच रहा है कि हम जाएं तो जाएं कहां। क्योंकि बीजेपी का खासतौर पर कोर वोटर हिंदू रहा है और पहले मुसलमान मायावती के साथ था, फिर वो सीधे समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया। अब वो सोच रहा है कि जाए तो जाए कहां, एक कांग्रेस विकल्प। हर्ष जी, ये जो फैसला आया है, मऊ पूर्वांचल का इलाका है, पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था पिछले साल विधानसभा चुनाव में, कुछ सीटें उधर कम हुई थी। ये फैसला आने के बाद क्या पूर्वांचल के वोटरों में एक अलग संदेश जाएगा कि पूर्वांचल जो एक समय में माफियाओं का गढ़ हुआ करता था, जहां
दिन दहाड़े गुंडागर्दी होती थी, उस इलाके को योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में पूरी तरह से माफिया से मुक्त करा दिया गया है। बिल्कुल क्योंकि अब्बास अंसारी कोई छोटा नाम नहीं है। अब्बास अंसारी बड़ा नाम है। जब अब्बास के पीछे अंसारी लग जाता है तो समझ जाते हैं कि वो मुख्तार अंसारी का बेटा है, उसका वंशज है, और किस तरीके से माफियागिरी वो उत्तर प्रदेश में कर रहा था, खासतौर पर मऊ में। और मऊ के अंदर तो कोई प्रदर्शन भी नहीं कर पाता था, ना कोई बोल पाता था कि अब्बास अंसारी ने उसके साथ ऐसा किया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई, जब हमने देखा डीएम एडीएम कोई भी अगर गया है तो उसके सामने जरूर बात रखी गई और वो चुप्पी से रिकॉर्ड किया गया है। तब पता लगा है कि अब्बास अंसारी ने उस व्यक्ति के साथ कितनी दरिंदगी की है। तो आप अब देख रहे हैं कि मऊ में किस तरीके से बदलाव आ रहा है। और आप ठीक कह रहे हैं कि पूर्वांचल जिस तरीके से हमने देखा था कि एक तौर पर माफियाओं का गढ़ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर विकास की गाथा लिखी जा रही है और माफिया धीरे धीरे जेल में जा रहे हैं, उससे अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं मऊ हो या फिर पूरा पूर्वांचल हो, अब वो पूरी तरीके से माफियागिरी से साफ हो चुका है। विकास की राह वहां पर आ चुकी है और अगर ऐसे ही विकास की राह चलती रही तो योगी सरकार का सत्ता में वापस आना। एक और आखिरी सवाल कि जब ये फैसला आया है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा है और मुसलमान है, इसलिए इसके खिलाफ फैसला आया, जबकि फैसला तो कोर्ट ने दिया है। देखिए, कोर्ट के फैसले पर सबसे पहले तो कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता, लेकिन अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन फिर वो कह देते हैं कि कोर्ट भी बीजेपी के हाथ में है। आपने कई बार सुना होगा इस तरीके से वो कहते हैं। लेकिन जब उनकी सरकार आ रही थी तब भी कुछ ऐसे फैसले हुए थे, तब आखिर उन्होंने क्यों नहीं कहा था कि कोर्ट हमारे अंडर में और कोर्ट ऐसे फैसला दे रही है। देखिए, कोर्ट एक अलग चीज है, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो, एमपी एमएलए कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, कोई भी अगर कोर्ट फैसला देता है तो वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए। क्योंकि अब्बास अंसारी का मसला बिल्कुल अलग है, माफियागिरी का मसला है। और ये तो सिर्फ हेट स्पीच का मामला हम बता रहे हैं नवेंदु, लेकिन अगर दरिंदगी के मामले बताएंगे तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा कि कैसे। हालांकि उस मामलों में कार्रवाई नहीं हुई है, पहले की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब योगी सरकार आई तो ऐसे सबूत खंगाले गए जो अब्बास अंसारी केस तक खत्म कर दिए गए। हाँ, केस तक। वही मैं कह रहा हूँ ना, 14-15 लोग तो ऐसे थे, मुसलमान थे, कट्टरपंथी थे, जिन्होंने दुष्कर्म किया और उनको फ्रिज से लेके सोफा तक सब जेल में मिला करता था। अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे अखिलेश यादव के पेट में थोड़ा दर्द तो है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो बहुत बड़ी खबर आई मऊ से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई। जी हां, मऊ वही इलाका है जहां एक समय दिन दहाड़े गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में वहां शांति स्थापित है, कानून व्यवस्था का राज कायम है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है, जिसे लेकर सपा और माफिया गैंग पूरी तरह से परेशान है। उनके खेमे में खलबली मची हुई है और मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले ने अखिलेश यादव को 2027 से पहले एक बड़ा झटका दिया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवेंदु, ब्रेकिंग न्यूज, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।